जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात आबाद यानी जो हमारी रमज़ान अल करीम है, साथ साथ आपको बताते चलें सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। और आज इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके हवाले से, जो गलत फहमियाँ हैं, मिसकॉन्सेप्शन है, उसके हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन औज, उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। मेडिकल ऑफिसर हैं, कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ शोबों में रिसर्च का सिलसिला भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसन, खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक है। और नाज़रीन, हमारे साथ एक और बड़े अच्छे आज नातख़्वाह मौजूद हैं, सनाख़्वाह मौजूद हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं और आसिफ साहब अरशद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आसिफ अली भी मौजूद हैं हमारे साथ। ये डफ पे जो है ना, आपको हम इस दफ़ा कलाम सुनवाएंगे, लेकिन पहले रोज़ा और सेहत में डॉक्टर हसन औज से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर? पहले तो मुझे बताएं, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? थैंक यू सो मच। एक तो आपने मुझे मौका दिया और ख़ास तौर पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हसास टॉपिक भी है और लोगों के जहन में बहुत सारे इश्कलात हैं इसको लेके। एग्जैक्टली डेफिनेशन पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं और उसको हम इंटरसेक्स से एमलगमेट कर देते हैं। ट्रांसजेंडर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बंदा अपने आप को परसीव करता है कि वो किस जेंडर में अपने आप को रखता है। एक बच्चा पैदा हुआ, वो पैदाइशी तौर पर मेल है या फीमेल है, लेकिन वो मेल अगर अपने आप को सोल वाइज, बॉडी उसकी मेल है लेकिन वो सोल उसकी और उसका जो माइंड है वो फंक्शन ऐसा करता है कि ऐसे ही इज़ अ फीमेल, या फीमेल जो है, जो बच्ची है, वो ये समझे कि वो लड़का है अंदर से। उसकी बॉडी जो है वो तो लड़कियों वाली है लेकिन उसका माइंड जो है। बात होता है घर में अगर लड़कियां हो या एक लड़की हो तो उसको माँ बाप भी कहते हैं बेटा है हमारा, बेटा है, बेटा 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 करते करते फिर उसके अंदर वो एक सोच बन जाती है कि जी मैं लड़का हूँ। जी, एक तो ये टॉम बॉय जिसे हम कहते हैं, टॉम बॉय कहते हैं, ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से होता है, ये रिकवर हो जाता है, ये रिकवर हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन एक साइकोलॉजिकली ये कंडीशन है और ये ह्यूमन राइट्स अब तो इसमें बड़े वाजे हैं कि इफ़ समवन आइडेंटिफाइज एट अ सर्टेन एज कि भाई मैं ये हूँ, तो यू आर सपोज टू एक्चुअली एक्सेप्ट दैट। बाहर मुल्कों में हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं कल को अचानक से कोई भी खड़ा होकर के कहे कि जी मैं आज से मर्द नहीं हूँ, नहीं, ये तो फिर क्या होगा? यही मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इसको इसी तरह लेते हैं ना कि भाई ये क्या अचानक से, ये अचानक से नहीं होता है। ऑफ कोर्स यू सपोज टू मेक द पर्सन मीट द साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा। और उसके बाद बाहर मुल्कों में मैं बताऊँ अगर, तो वो बच्चों को, जो बच्चे अपने आप को इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं वो 4-5 साल के, भाई नहीं, यू सपोज टू टेक द डिसीजन, ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि आर यू श्योर अबाउट इट। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं ये बताना चाहता था जो ऑडियंस को, वो ये बताना चाहता था कि जो बच्चे ऐसे ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट हम जिसे कहेंगे, जिसमें मेल या फीमेल ऑर्गन्स दोनों मौजूद हैं, ये दोनों नहीं है, या एम्बिग्यूअस हैं कि पता नहीं चल पा रहा है, दोनों अंडर डेवलप्ड हैं, तो दीज काइंड ऑफ पीपल, इनको हम खारिज सिरा की कैटेगरी में हम उनको पुट करते हैं। लेकिन अगर हम, एक बच्चा है और वो अपने आप को लड़की समझता है और एक ख़ास एज के बाद भी आके उसके लिए बड़ा मसला है साइकोलॉजिकल और ये 10 चीज़ें इश्यूज़ हैं, उसको सोसाइटल नॉर्म्स से एडजस्ट करने में बड़ा मसला हो रहा है, तो हमें उसको एक अलग पैराडाइम में देखना पड़ेगा। अब मैं इस बारे में एक और बात ये करना चाहूँगा, इसके ज़मीनी बात ये है, हम फ़ौरन इसको LGBT के साथ एसोसिएट कर देते हैं, इसका ताल्लुक उससे नहीं है। देखें, अपने आप को क्या परसीव कर रहा है वो अलग बात है, उसका इंटरेस्ट किस में है उस पर हम बाद में आएंगे, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। आप उसको डायरेक्टली LGBT में क्यों आप उसको वो कर रहे हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं, क्या वो अपनी जिन्स तब्दील करवा लेते हैं या वो सिर्फ समझ रहे होते हैं कि? देखें ये हर एक के स्टेजेस पे मैं समझता हूँ कि डिपेंड करेगा कि साइकोलॉजिकली किसी को परसीव करना। अब उसको यहाँ पर ऑपरेशन कहाँ होता है? सेक्स चेंज ऑपरेशन तो होता ही नहीं है, तो जब पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा, तो बात सिंपल सी ये है कि यू आर सपोज टू मेक दैट पर्सन कंफर्टेबल विद व्हाटएवर बिहेवियर ही और शी इज उसकी ओरिएंटेशन है अपनी बॉडी के लिहाज से या अपनी माइंड के लिहाज से, तो उसमें उसको रहने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यही है। अब इसमें हमारे दो तरह के इसमें जो मसाइल आते हैं, इसमें एक तो इतनी संजीदा गुफ्तगू है ये, और इसको हमारे यहाँ ज़बान ज़द आम कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है, तो छोटे प्रोग्राम्स में डिबेट हो रही है। एक्चुअली बात ये है कि जब इस्लामिक काउंसिल जो बैठा हुआ है, जब इस पर कानून साजी की अगर शिक आई थी, तो उसको एक तो डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट को और उलमा कराम को, तीनों को बैठना था
کیونکہ یہ جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے پھر وہ وراثت کے مسائل جنم لیں گے کہ بھئی اگر بچہ ہے اس کا حصہ تو 2 ہے، بچی کا حصہ 1 ہے، تو وراثت کے مسائل چینج ہے، اس طرح کی اور بھی چیزیں مسائل ہیں. پھر پاکستان کے سوسائٹل نارم کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ پہلے پیرنٹس اور فیملی بچے کو سپورٹ کریں اور پھر سائیکالوجسٹ کی ہیلپ سے آپ بہت اس کو مسائل حل کر سکتے ہیں. مفتی